भाई आपने अभी सुना है क्या अरावली के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है? उसके अब बारे में कुछ बताइए। तो पहली चीज तो अरावली का मुद्दा आज का नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन आज सबके सामने आया है वो भी नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, एफएसआई, ये सभी लोग इस पर्टिकुलर अरावली रेंज को लेकर चिंतित है, और ये कई वर्षों से चिंतित है। हम अगर इसका थोड़ा सा अगर विवरण ले, थोड़ा सा ही पीछे जाके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2018 में ऑलरेडी सीएजी ने एक रिपोर्ट जाहिर करी थी, जिसके अंदर उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अरावली रेंजर्स के अंदर इलीगल माइनिंग्स हो रही है, और काफी सारी मिनरल्स के निकालने के लिए काफी सारे पहाड़ों को काटा जा रहा है, जो कि ऑलरेडी इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन में है। और इसी के लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने भी ये रिपोर्ट दर्ज की थी सुप्रीम कोर्ट को। ये सब चीज को चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ही 2018 में एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई थी, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि आप चेक कीजिए। और ये जो कमेटी बनती है वो डेटा पे काम करती है, और वो विदाउट डेटा काम नहीं करती है। तो डेटा क्या निकला? दैट वाज अ शॉकिंग डेटा। आउट ऑफ 128 माउंटेन्स, 31 माउंटेन्स जो थे वो गायब हो चुके थे। और कभी भी माउंटेन एक दिन में गायब नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे निकलते हैं। और कोई ना कोई लालची इंसान अपने फायदे के लिए क्या करता है, मिनरल्स को इतना निकालता है कि पहाड़ ही गायब हो जाते हैं। एंड दैट्स द रीजन ये मुद्दा इसलिए काफी ज्यादा आश्चर्यजनक हो रहा है आज के टाइम पे। और उसके बाद में सीएजी ने एक रिपोर्ट बनाया था, जिसमें इन आदेशों के बावजूद ये कहा गया था कि कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि आईना से अगर पर्टिकुलरली अरावली रेंजर्स के अंदर कोई भी कार्य करना है तो वो कोर्ट के ऑर्डर के बिना नहीं होगा, एंड दैट इज अगेन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिना। चाहे फिर वो लीज एक्सटेंशन का हो, नई लीज को लेकर हो, फिर भी ये सब चीजें हुई और कोर्ट के ऑर्डर को माना नहीं गया। एंड ये कब पता चला? जब सीएजी ने अपनी एक और रिपोर्ट दर्ज करी, और उसके अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा था, क्या लिखा था, कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मान्य नहीं हो रहे हैं, लीज एक्सटेंड हो रही है। कुछ लीज तो 2056 तक एक्सटेंड की गई है, जो कि पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिना ही हुआ है। तो मुद्दा ये आता है कि ये सब चीजें हो क्यों रही है। एंड एक्चुअली सवाल अब ये उठता है कि परिभाषा अब जाके बदलने का क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि अरावली रेंजर्स के अंदर ये सारी परेशानियां हो रही है, लोग अवैध खनन कर रहे हैं। उसने ऑलरेडी काफी सारे रूल्स अंदर डाल दिए थे कि आप हमसे पर्टिकुलर पहले सलाह मशवरा कीजिए, उसके बाद में इन सब चीजों पे कार्य करें। फिर भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं करता है, स्ट्रिक्ट एक्शंस भी नहीं लेता है। एंड दैट्स द रीजन सुप्रीम कोर्ट अब इस चीज पे ये कहता है कि 100 मीटर के ऊपर का जो भी रेंजर्स है दैट इज अ माउंटेन, एंड 100 मीटर के नीचे वाले अब माउंटेन नहीं है। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि आदेश पालन नहीं हो रहा था इसलिए ये पर्टिकुलर निर्णय लिया गया, या सुप्रीम कोर्ट की अनुमति नहीं ली जा रही थी इसलिए ये निर्णय लिया गया, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले से जो गलत किए गए काम है उसे इस पर्टिकुलर न्यू रूल के अंदर हम अब सही साबित कर देंगे। तो कहीं ना कहीं पे अगर आदेश मानना मुश्किल है तो हिंदुस्तान में हम उसे आदेश को पालन करवा सकते हैं एक प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर से। बट ये चीज यहाँ पे नहीं हुई है, यहाँ पे एक इजी वे निकाल दिया है। तो अब सोचने की बात यह आती है कि एक्चुअली में इस पर्टिकुलर डिसीजन से फायदा किसका हुआ, और आने वाले टाइम पे फायदा किसका होने वाला है। बिकॉज मेरा ये मानना है सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ इंडिया, और अगर वो ही अपने लिए गए निर्णय को बदलता है तो ये कई सारे क्वेश्चंस खड़े करता है। एंड मैं यहाँ पे किसी की पर्टिकुलर वर्क वे में दखल नहीं दे रहा हूँ। वो हक है उन लोगों का कि वो अपने डिसीजंस ले सकती है, डेफिनेशन चेंज कर सकती है। बट जब हमें पता है, हमने ही अगर कोई निर्णय पास में लिया है जो कि पर्टिकुलर कोई चीज को लेकर, डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो इकोलॉजिकली और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर, एक पर्टिकुलर अरावली रेंज जो हमारे पर्टिकुलर डेजर्ट को बढ़ने से रोक रहा है, हमें एक वॉल की तरह काम आ रहा है, हमें ये पता होने के बावजूद अगर हम ये चीज कर रहे हैं जिससे माइनिंग इंडस्ट्री को फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारे सवाल खड़े करता है। तो एक्चुअली ये मुद्दा पुराना नहीं है, तो सॉरी, ये मुद्दा नया नहीं है, ये एक्चुअली पुराना ही मुद्दा है। बट ये पेश नए तरीके से किया गया है ताकि क्या, पहाड़ पहाड़ नहीं रहा तो कोई प्रोटेक्शन नहीं रही। तो हाँ, एक और चीज, ये वीडियो अपलोड मत कर देना, ये जस्ट एक अवेयरनेस के लिए तुम्हारे लिए है ताकि तुम्हारा बच्चा इसको समझ सके। ओके। ओके, थैंक यू सर।